श्रीमद्भागवतम की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय नंबर 2। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। कुछ श्लोक के इस अध्याय में, और इस अध्याय हमको कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। हरि बोल। नानाम रूपे गुणजन्म कर्मभि निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्याम मनोमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियात्यथापि। नहीं नाम रूपे, नाम तथा रूप, गुण जन्म कर्म भी कार्यकलापों या लीलाओं से निरूपितव्य निश्चित नहीं किए जा सकते। तवा आपके, तस्या उनके, साक्षिणा प्रत्यक्ष साक्षी, मन के, वचोभ्याम शब्दों द्वारा, अनुमेय धारणा, वर्तमनः रास्ता, देव हे प्रभु, क्रियायाम भक्ति कार्यों में, प्रतियांति अनुभव करते हैं, अतः अपि फिर भी, ही निस्संदेह भक्तों द्वारा आप अनुभवगम्य हैं। हे परमेश्वर, आपको दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर तर्क करते हैं। आपके नाम रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तात्पर्य धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादे न भवेद ग्राह्यमिंद्रे सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यः। मनुष्य अपनी भौतिकता से दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। जब वह श्री भगवान के प्रति दिव्य सेवा से संतृप्त हो जाता है, तभी उसे श्री भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं प्रकाशित होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम रूप तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है, अतः सामान्य व्यक्ति या जिन्हें अत्यल्प ज्ञान है वे उन्हें नहीं समझ सकते। यह तक कि बड़े बड़े विद्वान जो अभक्त है वे भी भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। यद्यपि तथाकथित विद्वान एवं भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते जो महाभारत में अंकित कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपस्थित थे, फिर भी वे श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों पर भाष्य लिखने के लिए बाध्य होते हैं। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यः। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण भावना से युक्त सेवा में प्रवृत्त होने पर ही भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा कार्य स्वतः प्रकाशित होता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता द्वारा होती है। भक्त्या माम अभिजानाते यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशतो तदनंतरम। केवल भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जानने जा सकते हैं। इस तरह ऐसी भक्ति के द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने पर ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। सेवोन्मुख होकर ही, अर्थात अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाकर ही मनुष्य उनके नाम रूप तथा गुणों की अनुभूति कर सकता है। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, निर्विशेषवादी लोग जो अभक्त होते हैं वे यह नहीं समझ सकते कि आपके नाम आपके स्वरूप से अभिन्न है। परम पूर्ण होने से श्री भगवान के नाम और उनके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक जगत में स्वरूप और नाम में अंतर होता है।
का फल आम के नाम से भिन्न होता है। केवल आम 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 का उच्चारण करने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अनुभव करता है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ है। जो भगवत ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं दिखाता है। ऐसे लोग श्री भगवान की लीलाओं के विचिंतन मात्र से लाभ उठा सकता है, क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए श्री भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं होता। अल्पज्ञा के लिए यथा स्त्रियों श्रमिक या व्यापारी महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों में विद्यमान है। महाभारत इतिहास है और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अध्ययन श्रवण तथा स्मरण मात्र से अल्पज्ञ को भी क्रमशः शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ध्यान में निरंतर लीला रहने वाले और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति में मग्न रहने वाले शुद्ध भक्तों को कभी भी भौतिक जगत में रहने वाले नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहने वाले लोग इसी शरीर में मुक्त माने जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुए है। जो लोग श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, वे पहले से ही भौतिक स्थिति को पार कर चुके होते हैं। श्री भगवान भक्तों तथा अभक्तों को जीवन के चरम लक्ष्य की अनुभूति के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों को श्री भगवान का दर्शन करने और उनकी पूजा करने का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस पद को प्राप्त नहीं होते, उन्हें श्री भगवान के कार्यकलापों से परिचित होने और उसी पद तक पहुँचने का अवसर मिलता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप श्यामल है, किंतु श्री भगवान से प्रेम करने वाले भक्त अत्यंत सुंदर घनश्याम रूप वाले श्याम सुंदर के रूप में उनका गुणगान करते हैं। श्री भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम बरावताम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो दिव्य बांसुरी का वादन करते हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान है, वे मोर पंखों से सुशोभित है और उनका वर्ण स्वच्छ श्यामल बादलों के समान है। उनका यह स्वरूप करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है। श्री भगवान का यह सौंदर्य उन भक्तों के द्वारा देखा जाता है जो उनसे प्रेम करते हैं। वे भक्त जिनकी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगा रहता है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, श्री भगवान को गिरिधारी या गिरिवरधारी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अतः भक्तगण उनकी अचिंत्य शक्ति की प्रशंसा करते, किंतु अभक्तगण से भगवान की अचिंत्य शक्ति को प्रत्यक्ष देख करके भी उनके कार्यकलापों को काल्पनिक मानते हैं। एक भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। अभक्तगण श्री भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, फिर भी वे श्याम सुंदर तथा गिरिधारी कहलाता है। इसी तरह श्री भगवान देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन कहलाता है, क्योंकि उन्हें माता देवकी तथा माता यशोदा के पुत्र रूप में भूमिका निभाई। वे गायों तथा
बछड़ों को पालन करने के कारण गोपाल कहलाता है। इसीलिए उनको कोई संसारी नाम न होने पर भी वे भक्तों द्वारा देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोपाल तथा श्याम सुंदर कहकर संबोधित किए जाते हैं। ये सभी दिव्य नाम हैं जिनकी महिमा भक्तगण ही जानते हैं, अभक्त जन नहीं। पुरुष रूप में भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को तो सबसे स्पष्ट रूप से देखा है, किंतु जो भक्त है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करते हैं वे ही इस इतिहास की प्रशंसा करते हैं, जबकि अभक्तगण प्रेम में वंचित होने के कारण से भगवान का कार्य स्वरूप तथा गुणों को काल्पनिक मानते हैं। अतः इस श्लोक में न नाम रूपे गुण जन्म कर्मार भिन्न रूपितव्ये तब तस्य साक्षिणा की व्याख्या हुए। इस संबंध में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दृष्टांत दिया है कि पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं मिल पाता, यद्यपि उन्हें पता है कि मिश्री मीठी होती है। इसी तरह अभक्त भौतिक रोग के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, रूप, गुण तथा कार्यों को नहीं समझ पाते, यद्यपि वे महाजनों या इतिहास को माध्यम से श्री भगवान के कार्य का अवलोकन करते रहते हैं। पुराण प्राचीन प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है, किंतु अभक्तगण उन्हें विशेषतया वैदिक ज्ञान के साथ श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाते। यह तक कि वे श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन को भी नहीं समझ पाते। वे मात्र तर्क वितर्क द्वारा वे बेतुकी विकारों से युक्त मना भाष्य लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति योग का अभ्यास किए बिना और दिव्य पद तक उठे बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को या उनके नाम, रूप, गुण या कार्य को नहीं समझ जा सकता। किंतु भाग्यवश भक्तों की संगति मिले जाए और मनुष्य श्री भगवान तथा उनके स्वरूप को वास्तव में समझ ले तो वह तुरंत मुक्त व्यक्ति जो हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति माम इति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्रकट तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति स्नेह तथा प्रेम से भक्तगण अपने शब्द द्वारा उनसे अपने मन की बात व्यक्त करते हैं, किंतु अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाते। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई, भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः शृण्वन् शृण्वन् स्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तु इव उच्चरण अरविंदयो रविष्टचेतना भवाय कल्पते। शृण्वन् निरंतर से भगवान के विषय में सुनते हुए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु गृणन कीर्तन करते हुए, यह सुनाते हुए श्री भगवान का नाम तथा उनकी लीलाओं स्मरण करते हुए, श्री भगवान के चरण कमलों तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन करते हुए तथा चिंतन करते हुए श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का नामानि उनके दिव्य नाम, रूपाणी उनके दिव्य स्वरूप च भी मंगलानि दिव्य होने से शुभ ने ते आपको क्रियासु भक्ति में लगे रहते पर यह जो त्वत् चरण अरविंद यो अपे आपके चरण कमलों पर आविष्ट चेता पूर्णतया लीला रहने वाला भक्त न नहीं भवाय भौतिक पद के लिए कल्पयते योग्य है। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपकी चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहता है और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि जिस किसी ने मन से, वचन से तथा कर्म से, कर्मणा मनसा गिरा श्री भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इहा यस्य हरेर दास्य, वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों न हो, निखिलास व अप्यवस्थासु
वह बद्ध न रहकर मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त सब उच्चते। ऐसा भक्त यद्यपि भौतिक शरीर में रहता है, फिर भी उसे भौतिक शरीर से कुछ सरोकार नहीं रहता, अपितु वह अध्यात्म में स्थित होता है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति। दिव्य कार्यों में लगे रहने के कारण भक्त भौतिक देहधारी बनने से भयभीत नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कहा गया। इस जीवन मुक्त अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की, मम जन्मनि जन्मनि शरे भवतद भक्ति रहित की। तो मैं तो जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहित की भक्ति की कामना करता हूँ। यदि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में जन्म लेते भी है तो भी उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और अगले जन्म में वे हिरण बन गई तो उनकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें अपेक्षा के लिए थोड़ा सा दंड मिला। श्री नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पथ से च्युत भी होता है तो उसका विनाश नहीं होता, किंतु अभक्तों का तो सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो किया कर। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। महात्मा लोग सदैव मेरे यश की कीर्तन करके दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करके मेरे समक्ष नमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा की 9 प्रकार की विधियों को परित्याग ना करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। श्रवणम साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्त तय करिया ऐक्य। हमें अभक्तों की टीकाओं तथा व्याख्याओं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उदाहरण देता है वो इसकी भी निषेध किया है। अवैष्णव मुकोद्गीर्णम भूतम हरे कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टा यथा पर्यः। हमें चाहिए कि दृढ़तापूर्वक इस आदेश का पालन करें और मायावादियों, निर्विशेषवादियों, शून्यवादियों, राजनीतिज्ञों अथवा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास न करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए केवल शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। इसलिए शील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है श्री गुरुपादाश्रय अर्थात मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जो श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों को दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही गुरु है। यारे दे के तारे कह कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य में कहा गया, वाह दुख या मदारी या जादूगर या वह जो अपनी जीविका चालने के लिए कुछ भी बोलता है वह कभी गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तुत करता है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को यथारूप में प्रस्तुत करता है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वैष्णव साधु गुरु तथा शास्त्र से ही श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक का क्रियासु शब्द महत्वपूर्ण। इसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा या कार्य द्वारा मनुष्य को श्री भगवान की व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा सारा कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। यह अत्यावश्यक है किसी के पास भी पहुंचकर उसे कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वह भक्त बन सके। हम श्लोक में ऐसी ही कार्यों का स्तुति की गई है। क्रियासु यस्त्व चरणारविंदयो, ऐसे कार्य भक्त को श्री भगवान के चरण कमलों का सदा स्मरण दिलाते रहेगा। कृष्ण विषयक पुस्तकों के वितरण में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण से लीन रहता है, यही समाधि है। दृष्ट्या हरेस्य भवतः पदो भुवा भारोपनीतस्त्वजन्मनेशितो दृष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः
दृश्याम गाम विद्याम च तवानुकंपिताम दृष्टिया भाग्यवश। हे भगवान अस्याहा इस संसार के भवतः आपके पदः स्थान का भुवः इस धरा पर भारः असुरों द्वारा उत्पन्न भोज अपनीतः अब दूर हुआ। तब आपके जन्म अवतार लेने से ईशित हो सबके नियंता आप दिष्ट्या तथा भाग्य से अंकिताम चिन्हित त्वत्पदकैः आपके चरण कमलों से सुशोभनैः शंख चक्र पदा तथा गज चिन्ह से अलंकृत दृश्याम हम देखेंगे गाम इस पृथ्वी पर ध्याम च तथा स्वर्ग में भी तवा अनुकंपिता हर पर आपकी अहितु की कृपा होने से। हे प्रभु हम भाग्यशाली है कि आपके प्रकट से इस पृथ्वी पर असुरों के कारण जो भारी बोझ है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्गलोक में भी आपके चरण कमलों का अलंकृत करने वाले शंख चक्र पदा गदा पद्म तथा गदा के चिन्ह को देख सकेंगे। तात्पर्य से भगवान के चरण कमलों के तलवे शंख चक्र गदा तथा पद्म के चिन्ह से अंकित होते हैं। साथ ही ध्वज तथा वज्र भी अंकित रहता है। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं तब ये चिन्ह दृष्टिगोचर होता रहता है। वृंदावन धाम दिव्य स्थान है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन की निवासी भाग्यशाली है कि उन्हें इन चिन्हों को जगह जगह देखा। जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए तो वे वृंदावन की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखकर भूमि पर लौटकर कराहने लगे। यह चिन्ह उन्हें भक्ति को दिखते हैं जिन पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहिति की कृपा होती है। तवानुकंपिताम देवतागण केवल इसलिए हर्षित नहीं थे कि श्री भगवान असुरों को बाहर दूर कर देंगे, अपितु इसलिए भी कि वे श्री भगवान के चरणों पर अंकित चिन्ह को भी भूमि पर देख सकेंगे। गोपिया चरणों में विचरण गोपियों चारागाहों में विचरण करने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को सदैव चिंतन करते रहते हैं। और जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से गोपियों पूर्णतः आध्यात्म में लीन रहती थी। अविष्ट चेत न भवाय कल्पते गोपियों की ही तरह जो भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव लीन रहता है वह भौतिक स्तर से ऊपर स्थित रहता है और फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सदैव श्री भगवान के चरण कमलों के विषय में सुने, कीर्तन करें और चिंतन करें। जिस तरह की वृंदावन में रहने वाले वैष्णवजन अहर्निश श्री भगवान के ही चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। न तेव वशेष भवस्य कारणं विना विनोदम बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितर्प्य विद्या कृतायत्यस्त्वयभ्याश्रयात्मनि। न नहीं ते आपके अभवस्य सामान्य जीव के तरह जिनको नाम पालन पोषण तथा मृत्यु नहीं है उनका ईश है ईश्वर। भवस्य आपके प्रकट गच कारणम कारण बिना रहित विनोदम लीलाओं आपको विवश होकर इस जगत में नहीं आना पड़ता है। बट फिर भी तर्कयामा है हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते लेकिन इन्हें आपकी लीला ही समझे। भव जन्म निरोध मृत्यु स्थिति पालन अभी भी अविद्या माया द्वारा कृता किया गया। अतः क्योंकि तो आप में अभय आश्रय सबके निर्भय आश्रय आत्मनि सामान्य जीवन का। हे परमेश्वर आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्रकट्य या जन्म एकमात्र हलादिनी शक्ति के कारण होती है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों को कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसके किए सभी
आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तात्पर्य, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे जीव श्री भगवान के अंश रूप है, अतएव गुणात्मक रूप में वे श्री भगवान से अभिन्न है। हम यह समझ सकते हैं कि जब श्री भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं तो इसका कारण उनकी आह्लादिनी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। श्री भगवद गीता में कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रधान होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान इसे कई प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नानाविध शक्ति है। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकते। सारे जीव इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा से आते हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख है, भोगवांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते। उनका अवतरण उनकी आह्लादन शक्ति का कार्य होता है। हमें श्री भगवान तथा सामान्य जीव के बीच के इस अंतर को सदैव स्मरण में रखना चाहिए और व्यर्थ ही या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। किसी भगवान नहीं आ सकते, ऐसे दार्शनिक भी होती है जो श्री भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं श्री भगवान को आने क्या आवश्यकता है, किंतु इसका अवतार है यह है। इसका उत्तर है उन्हें कार्यों नहीं उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए, वे जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो। श्री भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए सर्वथा मुक्त है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया, बिना विनोदम बततर्कायमाय, के वे अपने आनंद के लिए ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने के लिए आते हैं तो वह श्री भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्मफल में बद्ध जाता है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेते हैं तो वह पुनः अपनी मूल मुक्त अवस्था में अवस्थित होता है। जैसे कि यह पर कहा गया है, कृत यत् स्वप्यभ्याश्रयत मणि, जो श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय खोज लेता है वह सदा निर्भय रहता है, क्योंकि हम श्री भगवान पर आश्रित थे। अतएव हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम भगवान श्री कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग कर सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बद्ध हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बताया गया है, क्योंकि श्री भगवान श्री कृष्ण को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते हैं, और क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं हैं। किंतु हम इन मोहमाय समस्याओं में इसलिए जकड़ गए हैं क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी नित्यदास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। अतः यदि हम सदैव श्री भगवान का चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसे कि श्लोक भगवद गीता श्लोक में कहा गया, श्रवणम, ऐसे इस श्लोक में कहा गया, श्रवणम गृणन संस्मरयंश्च चिंतयन, तो हमें अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं, अपितु उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुका है। मत्स्यश्वकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुद्धेषु कृतावतार, त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश, बारम्भुवो हरयदुत्तां वंदनम ते। मत्स्य अवतार, अश्व घोड़े का अवतार, कच्छप कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, हंस अवतार, राजा ने श्री रामचंद्र तथा अन्य क्षत्रियों के रूप में अवतार, विप्र वामन देव जैसे ब्राह्मणों के रूप में अवतार, विभूदेशो
देवताओं के बीच कृत अवतार अवतारों में रूप में प्रकट हुए। त्वम आपको पासी कृपया बचाए, न हमें त्रिभुवनम च तथा तीनों लोक में यथा तथा अधुना अब ईशा हे भगवान, भारम भारा भुआ पृथ्वी का हरा कृपया कम करे। यदुत्तमम है यदुवो में श्रेष्ठ श्री कृष्ण वंदनम ते, हम आपकी वंदना करते हैं। हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य अश्व कच्छप नस्य मदेव वराह हंस भगवान श्री रामचंद्र परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार को उत्पातों को कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक अवतार में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, और यदुवंश में देवकी के पुत्र रूप में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि करता है। अतः सारे देवताओं ने नमस्तक होकर श्री भगवान की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की, जैसे आवश्यकता समझकर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते। हम इन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता उपदेश है, मनमना भवद्भक्तवान नमस्करो, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों का संहार करें। दृष्टाम्बते कुक्षिगत परपुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय न मा भूद्भयं भोजपदेर्मुमुषो गोप्ता यदुनां भविता त्वत्मजः। दृष्टा भाग्यवश अम्बा, हे माता, ते तुम्हारे कृषिगता खोक में परमात्मा पुमान से भगवान अंशन अपनी समस्त शक्तियों सहित साक्षात प्रत्यक्ष रूप से भगवान भवाया कल्याण के लिए न हम सबको माँ अभूता कभी ना हो भयभीत भोजपते भोजवंश के राजकंस से मुमूर्ष हो, जिसे श्री भगवान के हाथों से मारने के टान लिए है। गोप्ता रक्षक यदुनाम यदुवंश का भविता होगा, तब आत्मजः तुम्हारा पुत्र। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आपने सभी स्वांशों यथा श्री बलदेव समेत अब आपके गर्भ में है। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना चाहिए जिसने श्री भगवान के हाथों मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। तात्पर्य, परपुमान अंशेन पद द्योतित करता है कि श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह शास्त्र का निर्णय है, कृष्णस्थ स्वयं। अतः देवताओं ने देवकी को सांत्वना दिलाया, आपके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वह अपने स्वांश श्री बलदेव के साथ प्रकट होने वाले बस आपकी पूरी रक्षा करेंगे और उस कंस का वध करेंगे जिसने श्री भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने की निश्चित कर रखा है। इसलिए वह उनके हाथों मारा जाएगा। श्री शुक उवाच इत्युष्टाय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मोशनौ पुरोदाय देवाः प्रत्ययुर्दिवम्। श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार अभिष्टाय स्तुति करके पुरुषम परम पुरुष के यथ रूपम जिनकी स्वरूप अनिदम देव्या यथा जिस प्रकार ब्रह्मा जी ईशानो तथा शिवाजी पूर्वोधाया आगे करके देवा सारे देवता प्रतियु लौट गए। देव्या आपने स्वर्ग के निवास को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। तात्पर्य, कहा गया कि अद्यापि चैतन्य सा ये सब लीला करे, जार भाग्यता कैसे देखिया निरंतर है। परम पुरुषोत्तम भगवान के अवतार नदी या समुद्र की तरंगों के समान सतत प्रकट होता रहता है। श्री भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं है, किंतु
केवल भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। सौभाग्यवश देवतागण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को जान गए तो और इसलिए उन्होंने स्तुतियों की अपने अपने निवासों को लौटता समय शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने अगुवाई की। कुक्षिगतः का अर्थ है देवकी की कोख में। शिला जीव गोस्वामी ने कर्म संदर्भ भाष्य में इसकी व्याख्या की है, क्योंकि यह पहले कहा जा चुका है कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की हृदय में विद्यमान थे और तब देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गए। अतः श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यह कैसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अब कुक्षी में हैं। वह कहता है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। श्री भगवान हृदय से कुक्षी में या कुक्षी से हृदय में जा सकते हैं। वह कभी कहीं भी जा सकता है और कहीं भी जा या रुक सकता है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुआ है। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। श्री भगवान इच्छानुसार कहीं भी रुक सकता है। अतः अपने पूर्व जन्म की इच्छानुसार देवकी को वरदान के रूप में देवकी नंदन को पुत्र रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।